दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के द रियल स्टोरी। आज एक ऐसे हीरो के साथ काम का अनुभव आपको शेयर करने जा रहा हूं जो सुपरस्टार तो नहीं रहे हैं लेकिन सुपरस्टार से कम भी नहीं थे। खास करके डांस में कोई भी सुपरस्टार स्टार उनके जैसा डांस नहीं कर सकता है। आप मेरा इशारा समझ गए हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोविंदा जी का, जिन्हें हम फिल्म इंडस्ट्री में लोग प्यार से चीची कह के बुलाते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा अपने फिल्मी कैरियर में गोविंदा जी के साथ मैंने काम किया। उनके साथ फिल्म बेटा हो तो ऐसा, अपमान की आग, जख्मों का हिसाब। अपमान की आग, जख्मों का हिसाब के डायरेक्टर थे तालुकदार। उनकी फिल्म थी एक और जो मैंने की, बेटा हो तो ऐसा। बेटा हो तो ऐसा के डायरेक्टर थे सीपी दीक्षित साहब। सीपी दीक्षित साहब बहुत सुलझे हुए और बड़े हिट डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने ही शशि कपूर के साथ में फिल्म बनाई थी फकीरा, जिसके गाने बड़े हिट हुए थे। एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना। उसके बाद धर्म जी के साथ में गजब फिल्म बनाई थी, वो भी हिट रही थी। उनके साथ काम करके मैंने डायरेक्शन में बहुत कुछ सीखा। उनका पेपर वर्क इतना अच्छा होता था और प्लानिंग इतनी अच्छी होती थी कि किसी भी असिस्टेंट के लिए कभी भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहती थी। और मैंने कई डायरेक्टरों के साथ काम किया, लेकिन इनकी आदत थी कि सारी बातें और सब कुछ सीक्रेट अपने असिस्टेंट को बता कर रखते थे, पूरी तरह से फिट करके रखते थे। अक्सर डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को बहुत सारी बातें बताते नहीं है शो ऑफ करने के लिए। तो सीपी दीक्षित के यहाँ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि मैं हालांकि वहाँ चीफ असिस्टेंट के जैसा ही था, यहाँ तक कि वो क्लैपर बॉय तक को पूरा सीन शॉट फिट करके रखते हैं, ताकि कभी कोई आर्टिस्ट पूछते कि क्या शॉट है तो वो क्लैपर बॉय उनको समझा सकता है। वरना आर्टिस्ट जो होते हैं वो असिस्टेंट से अक्सर टेर लिया करते हैं। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं फिल्म कर रहा था जिसमें संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी जी थे, अगर जिस फिल्म में दोनों रहते हैं और उनके वैनिटी वैन में आप चले गए तो आपको बेवकूफ़ बना के बाहर भेजेंगे। हालांकि ये लोग बहुत टैलेंटेड है, बातें ऐसी करेंगे इसका जवाब देना होता है, बस इतना ही है। खैर, इनकी बातें मैं बाद में दूसरे एपिसोड में करूँगा। तो सीपी दीक्षित साहब पूरी तरह से असिस्टेंट को तैयार रखते थे। तो बेटा हो तो ऐसा फिल्म मैंने की थी और उसमें देखा कि गोविंदा जी से डांसर बढ़िया कोई हो नहीं सकता है। मुझे आज भी याद है कि कमालिस्तान स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी और फव्वारे के साथ में जो उनका चबूतरा होता है, पतला सा होता है, इधर भी गड्ढा इधर पानी, उस पे कमल मास्टर डांस डायरेक्टर थे उसमें, कमल जी। उन्होंने एक बार करके बताया, साइड से चलना था, अपोजिट में ट्रैक लगा हुआ था, ट्रॉली। उसके बाद में चीची ने उनसे बेहतर करके एक शॉट में करके बता दिया। मुझे पूरा यकीन है कोई और आदमी करेगा उस पर, जितनी पतली जगह थी, तो या तो पानी में गिर जाएगा या पीछे गिर जाएगा। मैं मान गया कि इसे बोलते हैं गोविंदा। इतना अच्छा गोविंदा जी जब भी काम करते थे बड़ी दिल से काम करते थे। एक चीज था उनका कि सेट पे बहुत लेट आते थे, लेकिन उनकी एक खासियत थी, आ करके डायरेक्टर्स को पूछते थे कि कितना काम है। वो पूरी स्क्रिप्ट देखते थे कि कितना जॉब रखा है इसने, तो वो बंदा पूरी फिल्म मतलब पूरा जो आज का काम है ना वो करके जाते थे, चाहे रात के 12 बज जाए, काम अधूरा छोड़ता नहीं था, भले ही लेट आते थे। ये उनमें खासियत थी। और मैंने देखा है कि इमोशनल सीन्स जो होते थे उसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल वो कभी नहीं करते थे। उनकी आंखों में जो आंसू अब तक फिल्मों में देखे हैं वो वास्तविक है। इसे बोलते हैं आर्टिस्ट। यही कारण है
कि बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के सामने भी वो अपनी जो जगह है उसको मजबूती से पकड़ के रखे थे। ये बेटा हो तो ऐसा जो फिल्म बनी थी वो गोविंदा जी के बहनोई की फिल्म थी, उनका नाम भूल रहा हूँ। ये फिल्म बहुत पहले शुरू हुई थी लेकिन पूरी नहीं हो सकी थी। गोविंदा की भी फिल्म इस बीच में 16 शबनम हिट हो गई, तो बहुत सारे फाइनेंसर मिल गए और फिर ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। बेटा हो तो ऐसा के शूटिंग के दरमियान एक वाकया बताता हूँ, शेयर करता हूँ कि हम लोग शूटिंग कर रहे थे अरुणोदय बंगलो में, जुहू में है। तो 7 बजे ब्रेक होता है नाश्ते का, तो नाश्ते में सब किस्म की चीज़ें आती है, बड़ा पाव समोसा, बड़ा पाव मुंबई का फेमस चीज़ है, बड़ा पाव समोसा और जलेबी वगैरह, और स्टारों के लिए कुछ अलग अलग उनकी जो पसंद की चीज़ें होती है वो लोग मंगा देते हैं। उस दिन देखा कि हम लोग बड़ा पाव खा रहे थे, जो भी उधर से चीची जी आए और आ करके बड़ा पाव खाने लगे। ऐसे बोले सर आपके लिए उधर स्पेशल नाश्ता है, आज आप ही क्यों खा रहे हैं? उन्होंने कहा आज मैं अपनी औकात पे आ गया हूँ। गोविंदा जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उनकी एक खासियत और देखी थी मैंने, उनके साथ मैं शूट पे गया था केरल, चलाकुड़ी कोई जगह है, वहाँ गया था और जंगलों में वाटरफॉल है, वहाँ पर शूट करना था कुछ सीन्स गाने के। और वहाँ पर वो फिल्म का पैकअप था, फिल्म वाइंड अप थी, एंड हो गया था। एक चीज़ देखा मैंने कि गोविंदा जी के जो लास्ट का पेमेंट था बचा हुआ वो उनको दिया गया, तो वो उस पेमेंट को सारे टेक्नीशियंस में बांट दिया करते थे। ये उनकी खासियत थी। जितने लाइट्स मैन थे, स्पॉट बॉयज थे, सबको उन्होंने पैसे बांट दिए। ये शायद इन लोगों की दुआ है जो उनको बहुत लंबी दूरी तक स्टार बना कर रखा था। तो इसी को कहते हैं कि अगर किसी को प्यार करते हैं तो उसके बदले बहुत कुछ मिलता है, जो उनको मिला है। तो ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।